हेलो व्यूअर्स। आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर लेकर आज का वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके जॉब से कनेक्टेड रहता है। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि आप एक कंपनी में काम करते रहते हैं और कंपनी में काम करने के दौरान कुछ सामान ऐसा होता है जो खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सामान को अपने शोरूम से, अपने शॉप से निकाल के डैमेज रूम में या फिर गोदाम में कहीं भेजना पड़ता है, क्योंकि वो खराब हो गया है। मतलब या तो वो कबाड़ के भाव में जाएगा या तो वो फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है उससे आपको अपने डैमेज रूम में या जो भी आपका बनाकर रखे हो गोदाम, उसमें भेजना होता है। अगर इसका आप हिसाब नहीं करोगे तो क्या होगा, इसका हिसाब नहीं करोगे तो कुछ ऐसा होगा कि आपका जो सामान है वो टेली में दिखाया कि 10 पीस है, 15 पीस है, 100 पीस है, लेकिन आपके पास एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि वो जो सामान डिफेक्ट हो गया है उसको आप भेज चुके हो। तो टेली में हर एक सिचुएशन की एंट्री हमें करनी पड़ती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डैमेज रूम में भेजोगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे डेबुक में कितनी एंट्री है। तो हमारे डेबुक में देखिए एक परचेस की एंट्री है जिसमें सामान को खरीदा गया है, ये हमें दिखा रहा है क्या खरीदा गया है। तो हमने ये सामान 100 पीस खरीद लिया है। अब खरीदने के बाद दुकान में रखे हो सकता है कि रखे रखे ही खराब हो गया या कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने जो सामान यहाँ पे लिया हुआ है वो जनरली खराब नहीं होते, लेकिन बाई चांस अगर खराब हो गए तो हमें क्या करना होगा उसको देखते हैं। तो हम सामान पहले परचेस कर लिए हैं और परचेस करने के बाद हमारा अगला काम क्या है वो हमें समझना होगा। देखो, आप चाहो तो इससे डायरेक्ट बना सकते हो। अगर मेरे पिछले का वीडियो आप देख रहे होगे तो मैं बताया था कि कोई भी लेजर होता है, कोई भी सिचुएशन होता है, उसको डायरेक्ट हम टेलीप्राइम में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इससे पहले क्रिएट में जाकर तैयार करके रख लो ताकि आपको आसानी हो। और मैंने बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं अल्टर में जाऊंगा। अब ये मैं गोडाउन में जाने वाला हूँ और गोडाउन में जाने के बाद मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर देखो कि कुछ दिया हुआ है। ये जो मेन लोकेशन है पहले से बना रहता है, और दूसरा है दो जो चीजें बनी हुई हैं, एक डैमेज रूम के नाम से ऐसा मैंने एंट्री दे दिया है और शोरूम ऐसा एंट्री दे दिया है। अब देखो, एक जगह पे मैंने मेन लोकेशन का यूज किया हुआ है तो जरूरत नहीं है आप मेन लोकेशन दो, आप प्राइमरी भी दे सकते हो, जो भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब सवाल आता है ये मेन लोकेशन और प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि आपका सामान सबसे पहले कहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले अगर आपका सामान गोडाउन में रहता है तो गोडाउन को आप में क्या बोलते हैं, प्राइमरी दे सकते हो। अगर आपका सामान जो है शोरूम में रहता है या शॉप में रहता है तो उसे ही प्राइमरी लोकेशन दे सकते हो। उसके बाद आता है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन क्या है, मेन लोकेशन हमेशा यूज करना चाहिए गोडाउन के लिए, जहाँ पे सामान रखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शोरूम में आप लोग 4 पीस 5 पीस रखते हो, लेकिन किसी को अगर 1000 पीस चाहिए तो आपको गोडाउन से मिलेगा, यानी आपका सामान का मेन लोकेशन गोडाउन होता है। तो हमें डैमेज रूम को अगर मेन लोकेशन दिया है तो ये दिक्कत मत सोचिएगा कि आपको मेन लोकेशन देना चाहिए, आप इसे प्राइमरी बेस दे सकते हो। मेन लोकेशन का इसका मतलब है कि डैमेज जो सामान है उसका ये मेन लोकेशन है, ऐसा मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। प्राइमरी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शोरूम के लिए मैंने सिंपल प्राइमरी दिया है, क्योंकि हमारा सारा सामान सबसे पहले प्राइमरी लोकेशन पर देखने को मिलता है। ये बन गया। उसके बाद आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आप या तो शॉर्टकट यूज करो अगर आपको शॉर्टकट याद है तो, नहीं तो F10 दबा दो। F10 दबाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी एंट्री है। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। इससे बहुत सारी एंट्री आपको देखने को मिलेगा। इसमें से ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, Alt F7 वाला स्टॉक जनरल, इसको ही हमें लेना है और एंटर करना है। लेने के बाद आपका ये जो वाउचर है ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक स्पेस दबाना है। जैसे स्पेस आप दबाओगे तो सारा जो सामान है वो आपको दिखाई दे देगा कि कौन सा सामान आपके पास कितना कितना पीस है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें से सामान खराब हुआ है। तो मान लेते हैं कि पहला ही सामान बॉल पेन रेनॉल्ड जो भी है वो खराब हुआ है, इंटर कर देते हैं। जैसे इंटर करोगे तो अगला स्पेस दबाना, तो वहां पर दिखाई देगा कि शोरूम में आपका ये 100 पीस रखा हुआ है। तो आपको शोरूम को सिलेक्ट करना है। क्यों सिलेक्ट करना है, तो इसके पीछे एक रीजन है जिसको जानने के लिए हम फिर से शुरू से अगर आते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। अब देखो, यहाँ पर लिखा है सोर्स, कंज्यूम, और यहाँ पे डेस्टिनेशन और प्रोडक्शन। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस एरिया पर हो, सोर्स वाले एरिया पर हो, तो आप प्रोडक्ट के नाम के साथ कुछ भी क्वांटिटी लिख देते हो तो वो आपकी कंपनी से चला जाता है। मतलब अगर आपको सामान की आउट की एंट्री करनी है, यानी आपकी कंपनी में सामान बाहर निकल रहा है या गोडाउन से बाहर निकल रहा है, तो आपको इस तरफ एंट्री करनी होगी जिस तरफ सोर्स है। अगर सामान का इन हो रहा हो तो आपको इस तरफ एंट्री करनी पड़ेगी, यानी डेस्टिनेशन तरफ या फिर प्रोडक्शन तरफ आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा बॉल, ये जो पेन का नाम है यहाँ स्पेस करूंगा। अब जहां से निकल रहा है मैं वहां का नाम सेलेक्ट करूंगा और जो पीस जितना मैं दे रहा हूँ वो सिलेक्ट करूंगा। मैं एक पीस डैमेज हुआ ये लिख रहा हूँ और रेट तो हम बदल नहीं सकते। और मैं अगला जो काम है तुरंत यहीं पर कर सकता हूँ। मतलब जहाँ पे बोलना चाहिए सामान आया है या फिर डैमेज हुआ है उसकी एंट्री मैं तुरंत कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। मैं यहाँ पे इन ऑफ लिस्ट करूंगा और उसे सेव करूंगा। जैसे आप स्पेस दबाओगे आप देखो आपका सामान है वो कम दिखाई देगा, और इंटर करते ही आप स्पेस करोगे तो कहाँ पर रखा है यहाँ पे कम हो गया। तो हमने क्या किया कि अपने शोरूम में सामान को निकालने की एंट्री तो कर दी। अब हमें लिखना होगा कि सामान कहाँ गया।
तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट लेना होगा और यहाँ पर स्पेस करके सेम टू सेम सामान को दोबारा सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, हमें लिखना होगा कि कितना पीस यानी सामान कहाँ पर आया और कितना पीस आया है। तो देखो शोरूम में इतना है, तो डैमेज रूम में हमने भेजा है, तो डैमेज रूम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कितना पीस आया है और इसको हम इंटर कर देंगे। आप ध्यान में रखेंगे, मैं सामान को डैमेज रूम में भेजने की एंट्री इस प्रकार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले सामान को हटाया यहाँ से और यहाँ पर उसकी इन की एंट्री कर रहा है, डैमेज रूम में इन हुआ। अब जब स्पेस करोगे तो आपको वापस 100 का 100 पीस दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि एक पीस आपका शोरूम में नहीं, 99 पीस शोरूम में है और एक पीस डैमेज रूम में। अब इंटर करते ही जैसे स्पेस करोगे तो वहाँ दिखा देता है कि शोरूम में इतना पीस है और डैमेज रूम में एक पीस है, एक जो सामान है वो डैमेज रूम में है। अब मैं जो बोल रहा था कि दोनों एंट्री एक साथ आप कर सकते हो, तो कैसे करोगे देखो। जैसे मान लेते हैं कि आप इन और आउट दोनों एक साथ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। पहले सामान को सेलेक्ट करो, उसके बाद जहां से आपको हटाना है वहां सेलेक्ट करो। जितना पीस हटाना है, जैसे मैं 2 पीस हटाना चाह रहा हूँ, 2 पीस यानी 2 पीस डैमेज हो उसको नहीं लिखना चाहता हूँ तो ये लिख लिया। उसके बाद तुरंत यहाँ पे एंटर करो, उस सामान को सेलेक्ट करो, जहाँ पे ट्रांसफर करना है उसका नाम लिखो, जितना पीस ट्रांसफर करना है उतना लिखो, तुरंत एंट्री कर दो। तो आपका ये जो जो काम है वो एक ही बार में हो जाएगा। देखो एक ही बार में आपका सामान कम भी हो गया, नीचे देख लो, और जहाँ पे भेजना था हो गया। यानी मैंने सबसे शुरू पहले जो एंट्री की थी ना, पहले आउट की एंट्री की फिर इन की एंट्री की, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी नए नए हो टेली में और काम नहीं बनता तो एक बार में आउट की एंट्री करो, एक बार में इन की एंट्री करो, फिर जब समझ में आना चालू हो जाए तब इस काम को आप एक साथ कर सकते हो। तो इस प्रकार अगर कंपनी में कोई भी सामान अगर डैमेज हो जाता है तो उसे आप कैसे अपने गोडाउन में डैमेज रूम में भेज सकते हो, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है मैंने यहाँ पे नाम जो डैमेज रूम दिया है उसको आप गोडाउन का नाम दे दो, रूम का नाम दे दो, या जो भी नाम आप देना चाहो वहाँ पे आप लिख सकते हो। इसकी कोई पाबंदी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि लिखना क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग वही वीडियो बनाते हैं जो जॉब में जरूरी होता है, जो टैली में जरूरी होता है। टाइम पास से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाते, हमारे पास हमेशा एक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन रहेगा। तो चैनल पर बने रहें और अच्छा लगे तो जरूर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।